आज भी यहाँ एक मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिससे हमारे जवानों को ऑन हैंड प्रैक्टिस हो सके कि जब भी ऐसी कोई आकस्मिकता आती है तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील करें। गुजारिश करता हूँ, मुझे मेरे भाई के पास वापसी ले चलो। मैं एक बार एनडीआरएफ टीम कब आएगी मैं कम से कम उसे ढूंढ तो सकता हूँ। किसी ने मना नहीं किया, किसी ने भी मना नहीं किया। वहाँ 3-4 बार मैं खूब नहाया हूँ, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। आगामी कावड़ यात्रा और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी दिखाने के लिए रिहर्सल हुई, लेकिन इन तैयारियों की पोल खुलने में वक्त नहीं लगा। बुधवार को गाजियाबाद की 41वीं वाहिनी पीएससी की फ्लड कंपनी ने मुरादनगर गंगनाहर में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। सेना नायक डॉक्टर दिनेश यादव की मौजूदगी में जवानों ने पानी में डूबते व्यक्ति को बचाने और प्राथमिक उपचार देने का लाइव अभ्यास किया। दावा किया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस मॉक ड्रिल के ठीक चंद घंटों बाद ही हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट नजर आई। गंगनहर में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया और महज कुछ घंटों पहले दिखाई गई चुस्ती फुर्ती कागजी साबित हुई। दिल्ली के महिपालपुर डिफेंस एन्क्लेव के रहने वाले 50 साल के सुरेश मान अपने 4 दोस्तों के साथ निगमबोध घाट पर एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त शाम करीब 4 बजे वे सभी मुरादनगर गंगनहर पर नहाने के लिए रुके। नहाते वक्त सुरेश मान अचानक गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों ने तलाश अभियान तो चलाया, लेकिन देर शाम तक सुरेश मान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक खानापूर्ति थी? गंगनहर में लगातार हो रहे इन हादसों को रोकने के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम आखिर जमीन पर कब उतरेंगे? मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पड़ोस में अंकल जी की डेथ हो गई थी, उनको दाग संस्कार करने के लिए अपना कश्मीर के पास वो मोक्षधाम है, वहाँ पे हम उनको दाग देके हम बड़े भाई साहब बोले चलो हरिद्वार चलते नहा के आएंगे। हम बोले नहीं, पास में छोटी गंगा, वहाँ नहा के आ जाते। हम वहाँ गाड़ी रोक के छोटी गंगा नहाने उतरे तो हम 3-4 दोस्त आपस में थे। हमारे बड़े भाई सुरेश मान 45 से 47 साल की उम्र के थे। मैं 2 बार उसमें कूदा भी, फिर मैं नहा नू के वापसी निकला, फिर मैं फिर कूद के मैंने पार की, वो पीछे से कूद के मैं पार करके वहाँ आराम से बैठा हुआ था। मैं देख रहा था कि वो पीछे पीछे आ रहे, फिर पीछे से एक काफी वीडियो बना रहे थे कि ये ऐसे करते वैसे करते, देखो ये गलत करते। ऐसे करते करते मैंने देखा कि वो बिल्कुल किनारे से 10 फुट दूर थे। तो मैं जब देखा कि हाँ ये क्या हो गया, भाई साहब तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें सांस फूल गया। मैं भाग के फिर भागा, कूदा भी उसमें, लेकिन जब तक कूदा, जब तक भाई साहब मुझे मिले ही नहीं और ना कोई मदद कराने के लिए वहाँ कूदा। बाद में हुआ बनाते रहे सब। मैं वहां से फिर भागा, मेरे को लोहे का पुल दिखा, मैंने वहाँ पुलिस वाला था, मैंने उनको ये भी बोला मेरे बड़े भाई साहब डूब गए हैं। बोले अच्छा, फिर वहां से कुछ नहीं, मैं रेलवे पुल पार करते हुए दूसरी साइड गया, मैं गाड़ी खड़ी थी, फिर हम जो साथ थे मैंने उनको बोला भाई साहब नहीं मिल रहे। हम सारे उस साइड आए, फिर मैं फिर दोबारा गया, वहाँ महकमा था, वहाँ से अब हमारे को सब थाने लिया, बोला एनडीआरएफ टीम बुला रखी। मैं बड़ी गुजारिश करता हूँ, मुझे मेरे भाई के पास वापसी ले चलो। मैं एक बार एनडीआरएफ टीम कब आएगी मैं कम से कम उसे ढूंढ तो सकता हूँ। सुरेश मान की तैरना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल किसी ने मना नहीं किया, किसी ने भी मना नहीं किया। वहाँ 3-4 बार मैं खूब नहाया हूँ, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। पुलिस वहाँ मौजूद थी क्या? कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सावन शुरू होने वाला है और कावड़ यात्रा हमारे यहाँ कम से कम 10 दिन 12 दिन चलती है। दूसरा, गंग नहर में आए दिन जब ये समय होता है तो डूबने की घटनाएँ होती हैं। तो हमारी यहाँ जो भी कंपनी है, जो फ्लड कंपनी, उसकी हेड सेक्शन यहाँ डिप्लॉयड है। तो हम लोग लगातार मॉक ड्रिल करते रहते हैं। उसी क्रम में आज भी यहाँ एक मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिससे हमारे जवानों को ऑन हैंड प्रैक्टिस हो सके कि जब भी ऐसी कोई आकस्मिकता आती है तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील करें। तो उसी तरह की एक मॉक ड्रिल अभी कराई गई थी। सामान्यतः हमारी एक टीम यहाँ रहती है। अभी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक कोई परमानेंट व्यवस्था हो जाए, जिससे ये नहर के पास में ही हमारी टीम का डिप्लॉयमेंट हो सके, जिससे अगर कोई आकस्मिकता आती है तो बिना समय गंवाए रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा सके।